कुछ पता चला था इसके उसके साथ ताल्लुकात खराब थे। मैं भी बगारत, मेरा बाप भी बगारत। हाँ, नस्ल दर नस्ल ही इस तरह की है। माजी की जिंदगी के हवाले से कुछ बातों का पता चला, राजो न्याज की बातों का पता चला। ज़ुहैब से पूछा गया तो वो कहने लगा कि जो बहनोई है इसका इकरा का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाई जिंदगी गुजार रहे हों। जी जनाब, नई नवेली दुल्हन की तस्वीरें स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। ये तस्वीर जो है कुछ शादी की हैं, बारात की हैं, वलीमे की हैं। इस बच्ची इकरा की शादी इसके वालिदैन ने बड़ी धूमधाम से की और बच्ची अपनी शादी पर बड़ी खुश थी। शादी के कुछ दिनों के बाद मायके की तरफ से, यह उमूमी तौर पर ऐसे होता है कि मायके की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से दावतों का जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह इकरा बेटी को भी कॉल्स आई, दावतें आई कि हमारे पास खाने के लिए आप तशरीफ लाएं। पहली दावत आई तो उसके मियाँ ज़ुहैब ने मुंह बना लिया। इकरा कहने लगी, लो जी पहली दावत है, पहली दावत पर ही आपने मुंह बना लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। इकरा को गुस्सा आया, हल्ट हुई भी ये क्या बात हुई, हम दोनों को जाना चाहिए था, ये पहली दावत थी। इसी दौरान इकरा के मियाँ जो ज़ुहैब है उसको इकरा की माजी की जिंदगी के हवाले से कुछ बातों का पता चला, राजो न्याज की बातों का पता चला। तो उसके बाद इकरा के मियाँ ज़ुहैब के दिल में अपनी नई नवेली दुल्हन के बारे में नफरत पैदा शुरू हो गई। क्या बातें थी हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिए। जी बेगम शेखुपुरा के करीब एक गांव है मानावाला, वहाँ वालिदैन ने आज से तकरीबन 7-7.5 माह कबल इकरा नामी लड़की की शादी ज़ुहैब से की है। ठीक है, शादी बड़े धूमधाम से हुई है। हालांकि वालिदैन बड़े बेचारे कमजोर थे, गरीब थे, इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की है और बेटी इकरा अपनी शादी पर बड़ी खुश थी। आगे से जिसके साथ शादी हो रही थी ये वालिदैन का अकलौता बेटा ज़ुहैब था। ज़ुहैब के वालिद का शोरूम था और ये बाइक मैकेनिक था, अकेला भाई था। अच्छा, सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि इकरा की जिस दिन शादी होती है ज़ुहैब उससे कुछ शर्तें मनवाता है, उसको बताता है, उसको कहता है कि तुमने अपने घर वालिदैन के घर जो भी जिंदगी गुजारी है वो वहां खत्म हो गई। यानी कि जो मेरे वालिदैन है, शोहर कहने लगा जो मेरे वालिदैन है वो अब आपके वालिदैन है, यानी कि जो इकरा के वालिदैन है उनसे ताल्लुक खत्म करो। यानी आप अपने वालिदैन से ताल्लुक खत्म कर मेरी बीवी बन गई हो। हाँ। तो मेरे वालिदैन आपके वालिदैन, जैसे मैं कहूंगा वैसे ही होगा। उसने कुछ शर्तें रखी। शर्तें ये थी, क्योंकि वो खुद शक्की मजाज था शायद, वो कहने लगा कि मैंने उसको समझाया था, मैंने उसको बताया था कि आपके मेरे घर में मेरे घर कजन आ जाते हैं ना, तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। अगर आपके वालिदैन के घर अगर आपके कजन, चचा जाद, मामू, खाला जाद कोई भी है, तुम उनसे मिल नहीं सकती, सलाम दुआ नहीं कर सकती। इसी दौरान अब वो जो इकरा है वो 7 माह गुजर जाते हैं, वो अपने ही घर में रहती है, मतलब कि अपने वालिदैन के घर जाती तो जरूर है। ज़ुहैब उसको लेके जाता है, कुछ घंटे बैठता है, मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा बैठता है, तो उसको अपने पास ही बिठा के रखता है, उनके वालिदैन नजरों के सामने रखता है और अपने वालिदैन से वो जो बात करती है, हालचाल पूछती है, फिर उठते हैं, घर आ जाते हैं। अब 7 माह तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब वालिदैन का देखें, बच्चियां जब ब्याह के घर से चली जाती हैं तो उनका भी दिल करता है घर में जाऊं, वालिदैन के पास रहूं, कुछ बातें दिल की करनी होती हैं, 100 मामलात होते हैं। अच्छा, अब जो ज़ुहैब के घर जाते हैं इकरा के वालिदैन और जाकर इकरा को कहते हैं बेटा हम आपको लेने आए हैं, क्योंकि मुहर्रम में अक्सर रवाज है, हमारे मुआशरे में रस्म है कि नई नई शादी हो, मुहर्रम आए तो बच्ची को अपने घर ले आते हैं। और बेटी जो है ये हामला भी थी, 6 माह की हामला थी। अब बेटी ने क्या कहा, बेटी कहती कि मामा मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन ये बात है कि मेरे शोहर को पसंद नहीं है कि मैं आपके घर जाके रहूं। अच्छा, जब इन्होंने अपनी बेटी को कहा ना बेटा तैयारी करो हम आपको लेने आए हैं, तो बेटी डरते डरते, यानी अपने खामन से डरते भी, पता नहीं वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, उसने कहा मामा पहले आप ज़ुहैब से बात करें। माँ ने, वालिदा ने, यानी सास माँ ने अपने दामाद से बात की, ज़ुहैब बेटा हम ऐसे ऐसे इकरा को लेने आए हैं, जब से शादी हुई है हमारी बेटी एक रात भी हमारे घर में नहीं रुकी, लिहाजा आप इजाजत दें। तो उसने उनका मुंह रखते हुए कह दिया भी चलो ठीक है कोई बात नहीं आप ले जाएं। अब ये इकरा अपने वालिदैन के घर में आ तो गई, लेकिन उस बेचारे को जो है ना वो सुकून नहीं मिल रहा था, शक्की मिजाज था ना, उसको सुकून नहीं मिल रहा था। पता नहीं कौन उसको मिलने आ रहा होगा, क्या मामला चल रहे होंगे, पता नहीं वो क्या बातें बता रही होगी। वो फौरी सुबह ये लेने गए हैं, शाम को माशाल्लाह ये टपक पड़ते हैं। इकरा को मैं लेने आ गया हूँ जी।
इकरा ने कहा, क्या बात है, मेरे वालिदैन क्या सोचेंगे, ये कैसा बंदा है। तो आप ऐसा करो, इसमें आपकी भी बदनामी है, हमारी भी है, तो आप जो है ना वो 2-4 दिन मुझे रह लेने दे, क्या हो जाएगा। ये गुस्से से आ जाता है। 12 मुहर्रम को ये फिर जाता है दोबारा अच्छा। लेने के लिए जाता है, खाता पीता कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि नाराजगी होती है उसके दिल में। जैसे बंदा एक नाराज होता है ना। अच्छा, जब उसको वापस लेके आता है ना, तो उसको आके रात को ही कहता है कि मेरी बात सुनो, तो मैंने तो तुम्हें रोका था, मना किया था कि तुम अपने वालिदैन के घर रात नहीं रुकोगी कभी भी, जाकर उधर रहना नहीं है। तो वो कहती है आपसे पूछकर ही तो गए हैं। कहता कि आज के बाद तुमने अपने वालिदैन को छोड़ देना है, मतलब कि बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दो। तो वो कहने लगी मैं क्यों ताल्लुक खत्म करूं। वो कहने लगा कि मेरे जो वालिद है ना, उन्होंने भी जब मेरी वालिदा को ब्याह कर अपने घर लेके आए थे तो आज तक उनके वालिदैन से मिलने नहीं दिया, मतलब कि ताल्लुक खत्म करवा दिया। मैं भी बगारत, मेरा बाप भी बगारत। हाँ, नस्ल दर नस्ल ही इस तरह की है। अब देखें कि बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वो इस तरह का, अब बेटियां हैं, अब वो रह के आई है, वालिदैन हैं जिन्होंने सारी जिंदगी पाला पोसा होता है, वो कैसे एकदम बेटियां उसको छोड़ दें। अब बेटी ने कहा, इकरा ने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, और वो हक बात कह रही थी। और उसको गुस्सा आया जुहेब को, गुस्से के आलम में पकड़ी कैंची, उसके सर में 1 2 3 मारा, मारते मारते उसे इतने इतने बड़े सुराख कर दिए। अब भेजा बाहर निकल आया, मगज जो था वो दिमाग सारा बाहर निकल आया। अब घर वालों ने जब सास ससुर ने देखा, शोर शराबा सुना तो वो भागकर आए, इकरा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल जाकर इसका जो मियाँ वो तो पकड़ा जाता है, बाकी सब भाग जाते हैं। अब 3 दिन वो बेचारी इकरा जिंदगी मौत की कशमकश में, ठीक, तीसरे दिन जाकर वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बच्चा भी साथ ही, वो ज़ाहिर है माँ गई तो बच्चा भी गया, यानी कि 1 कत्ल नहीं 2 कत्ल उसने बेचारी ने ठुड्डे डंडे कैंचियां छुरियां इसी हालत में खाती रही। माँ और जो अल्लाह ने बेटा बताया था, बेटे ने और माँ ने खाई, सब कुछ उसने खाया। अब देखो क्या बनता है। अब देखे मेरी बात सुने, असल जो पॉइंट हम वहां पर लेकर आए हैं वो ये है कि अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, जुहेब से पूछा गया तो वो कहने लगा कि जो बहनोई है इसका, इकरा का, उससे बड़ी हंस हंस के बातें करती थी, मुझे कुछ पता चला था इसके उसके साथ ताल्लुकात खराब थे, यानी कि ये बहनोई के साथ सेट थी, तो मैंने इसलिए इसको मारा है। अंदाजा लगाएं, वालिदा चीख चीख कर, देखे कैसे माँ रो रो कर कहती है, वो कह रही है बेगैरती की इंतहा देखने। वो बेचारी अब अल्लाह के पास पहुंच गई। एक तो उसको मार दिया, ऊपर से उसको गंदा कर रहा है, और वो वालिदा कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मोहल्ले वालों से पूछा लोगों ने, कुछ सहाफियों ने जाकर मोहल्ले से पूछा इकरा कैसी थी, उन्होंने कहा कि हमने आज तक इकरा की आवाज तक नहीं सुनी। बिल्कुल शरीफ बच्ची थी, कोई ऐसा मामला नहीं था। अब जुहेब के घर वाले भागे हुए हैं, वो अभी तक नहीं पकड़े जा रहे, और पुलिस वालों ने पूरी तहकीक की है जुहेब से, और जुहेब वो अब बदनाम कर रहा है इकरा को।